जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है कलह। माँ, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है। लंच बॉक्स तैयार है। सुपर्णा बोली। अरे सुपर्णा बिटिया, आज तुम ही टिफिन भर लो। सब्जी पराठा बना दिया है, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। माँ ने जवाब दिया। सुपर्णा ने टिफिन भरते बड़बड़ाते हुए कहा, माँ पूजा भाभी कब से मायके गई हुई है, आने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने कब आएगी। सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बिटिया, सुबह सुबह काहे बड़बड़ा रही हो। जब आना होगा आ जाएगी। पहली बार तो नहीं गई। देखो तुम्हारे रजत भैया आ रहे हैं। अब चुप हो जाओ और कॉलेज जाओ। माँ ने कहा। सुपर्णा अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। रजत ने रसोई में आते ही कहा, माँ जरा कड़क अदरक वाली चाय बना देना। रात में नींद ठीक से नहीं हो पाई थी। सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं पिताजी के पास बैठा हूँ। थोड़ी देर में नंदिता जी सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में नंदिता जी ने बेटे रजत से पूछा, क्यों पूजा बहू कब तक आने वाली है। माँ, कल रात पूजा से फोन पर बात हुई थी। उसकी माँ की आंख का ऑपरेशन तो हो गया है, पर डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। पूजा भी कुछ दिन और रुकने वाली है। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई में काम नहीं होता। उसे जल्दी आने को कहो। माँ ने कहा। माँ, तुम्हें तो मालूम है, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है और वो घर की इकलौती बेटी है, तो उसे अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। माँ, तुम पूजा को फोन करके उसकी माँ का हाल चाल पूछ लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बेटे ने कहा। समय मिलते ही नंदिता जी ने पूजा बहू को फोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब तक आ रही हो। मुझे यहाँ घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। रसोई में तो आदत ही छूट गई है। पूजा ने जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लो। अरे बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे पेड़ में लगते हो। तुम अपनी माँ की देखरेख के लिए किसी रिश्तेदार को बुला लो और तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है, सुपर्णा की शादी को अब कुछ ही महीने बाकी है। सारी तैयारियां भी करनी है। नंदिता जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। पूजा बहू ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। नंदिता जी ने ताना देते हुए कहा, आज तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता। ऐसे कब तक चलेगा। और फोन पटक दिया। पूजा को भाई ना होने का ताना सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो चुप रही। पूजा की माँ को सारी बात समझ में आ गई कि बेटी की सास नाराज है। उसने तुरंत पूजा को वापस जाने के लिए कहा। एक दिन नंदिता जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। नंदिता जी समझ गई। उसके कहते ही पूजा बहू वापस आ गई है। सुपर्णा ने देखा, भाभी टैक्सी से उतर रही है, पर साथ में उनकी माँ भी है। पूजा अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर सोफे में बिठाया। नंदिता जी की भुएं तन गई कि ये क्या, बहू के साथ उसकी माँ भी आ गई। पर रजत बहुत खुश था। चलो पूजा को अब आने जाने की परेशानी नहीं होगी। पूजा ने फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को सुपर्णा के कमरे में ले आई, पर सुपर्णा को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी मेरे कमरे में आपकी माँ, मुझे परेशानी होगी। अरे सुपर्णा, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही पूजा ने रजत से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं कहीं घर खरीद लेते हैं, जिससे माँ हमारे पास ही रहे। पूजा की बात सुनते ही रजत ने कहा, मकान लेने की क्या जरूरत है, माँ हमारे साथ भी तो रह सकती है। रजत, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होगी और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में करवाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ ही दिनों में पूजा ने पास ही में माँ के लिए घर ले लिया और सामान शिफ्ट कर दिया। पूजा अपने घर से ही माँ के लिए चाय नाश्ता दोनों समय का खाना पहुंचा दिया करती थी और समय समय पर माँ की आंखों में दवाई डालना और दवाई देना नहीं भूलती। पूजा की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में नहीं है, पर पास में तो है। एक दिन नंदिता जी ने कह दिया, बहू पूजा, कब तक रोज ऐसे ही माँ को खाना पहुंचाती रहोगी। माँ के लिए काम वाली रख दो, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्च चल जाएगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं। जो हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, उसी में माँ का भी बन जाता है,
फिर भी आप कह रही हैं तो यही सही, पूजा ने कहा। रजत को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वह चुप रहा ताकि घर में किसी तरह का कलह ना हो। पूजा ने माँ के लिए एक आया प्रबंध कर दिया, पर पूजा रोज माँ से हाल चाल पूछने चली जाती। माँ को भी अच्छा लगता। माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। पूजा और रजत मिलकर सुपर्णा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सुपर्णा की पसंद की हर चीज आने लगी। रजत ने भी पूजा के लिए सुंदर सा सोने का हार ले लिया। नंदिता जी देखते ही बोल पड़ी, अभी क्या जरूरत थी? अरे माँ, ननद की शादी है, भाभी के गले में नया हार तो बनता है, और ये सूट आपके लिए भी लाया हूँ। बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। रजत ने हंसते हुए कहा। शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से सुपर्णा शादी करके अपने ससुराल चली गई। ना जाने एक दिन पूजा को चक्कर आने लगे। नंदिता जी ने कहा, शादी की दौड़ भाग की थकान में चक्कर आ रहे होंगे। रजत ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे ये चक्कर तो खुशखबरी के हैं, पूजा माँ बनने वाली है। घर में खुशियां छा गई। रजत बहुत खुश था। एक दिन अचानक रजत के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। नंदिता जी का रो रो कर बुरा हाल था। रजत भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। नंदिता जी ने बेटा रजत से कहा, तुम जल्दी से सुपर्णा को फोन करके उसे बुला लो। तभी पूजा बहू ने कहा, मम्मी जी, रजत और मैं तो हूँ, सुपर्णा को बुलाने की क्या जरूरत है? अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? नंदिता जी ने नाराज होते हुए कहा, पूजा बहू, ये तुम क्या कह रही हो? उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, सुपर्णा के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। रजत, तुम सुपर्णा को फोन करो। माँ, मैंने पूजा के कहने पर पहले ही फोन कर दिया था, कुछ घंटों में ही वो दोनों आ जाएंगे। नंदिता जी पूजा को देखते रह गई। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी, जैसे पूजा अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती है। आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।